ताजदारी मेरा पीर है लाला मदार, मेरा सिलसिला मदारी मेरा कया हबीब अल्लाह बनाई मुझे सुभान अल्लाह नवा की बिगड़ी, बनाई मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, अलग से बनाई मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह मुझे सुभान अल्लाह नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, मेरे ख्वाजा कुतुब जी सुभान अल्लाह मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, मेरे ख्वाजा नईमुल्लाह शाह बनाई मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, मेरे बशीरुद्दीन सुभान अल्लाह बनाई मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, मेरे रहीम नवाज़ी पीर बनाई मुझे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, तेरे करम के निसार तूने, तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया। क्या बात है। बनाई मुझे बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, बदल गई मेरे दिल की दुनिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदल गई मेरे दिल की दुनिया, बहुत बड़ी लाइन है ये। अता ने वो मर्तबा किया, बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता ने वो मर्तबा दिया, करम की ऐसी निगाह डाली, हक है, करम की ऐसी निगाह डाली, घटा को सुल्ता बना दिया, बनाई मुझे बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया, करम के साए में हमको रखा। सुभान अल्लाह। करम के साए में हमको रखा, कभी परेशान हम हुए, करम के साए में हमको रखा। सुनिए अमीना, करम के साए में कभी परेशान हम हुए, हमारे सिर पे सुभान अल्लाह। धूप आई, हमारे सिर पे जो धूप आई, तो अपना दामन फैला दिया, हमारे सिर पे जो धूप आई, तो अपना दामन बढ़ा दिया, बनाई मुझे बेनवा की बिगड़ी। सुभान अल्लाह। बनाई मुझे बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया, तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। ये इनकी बंदा नवाजिया है। सुभान अल्लाह।
ये इनकी बंदा नवाजिया है जो मुझ पे ऐसा करम किया। सुभान ये इनकी बंदा नवाजिया है जो मुझ पे ऐसा करम किया। बना के अपना फकीर मुझको, बना के अपना फकीर मुझको गमे जहां से छुड़ा दिया। हक हक बना के अपना फकीर मुझको, बना के अपना फकीर मुझको गमे जहां से छुड़ा दिया। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। तेरे करम के निसार तूने मुझे भी जीना सिखा दिया। गरीब दर दर भटक रहे थे, सुभान अल्लाह। गरीब दर दर भटक रहे थे, कहीं न दिल को सुकून मिला था। गरीब दर दर भटक रहे थे, कहीं न दिल को सुकून मिला था। करम किया तूने अपने दर को, करम किया तूने अपने दर को हमारा काबा बना दिया। बनाई मुझ पे नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। इरफानी कलाम सुनाओ, सुनाओ ऐसा जानदार नहीं जो तुम अभी निकाले वो सुनाओ भाई। उठा दी तो फिर क्या करोगे, अभी तो घटाओं से घबरा रहे हो। अभी तो घटाओं से घबरा रहे हो। जो सूरत दिखा दी तो फिर क्या करोगे, अभी तो घटाओं से घबरा रहे हो। जो सूरत दिखा दी तो फिर क्या करोगे। अभी से तड़प उठे अभी क्या हुआ है, अभी से तड़प उठे अभी क्या हुआ है। अजब होता है दूर जलने का मंजर, अजब होता है दूर जलने का मंजर। अभी तक तो है उनकी नीची निगाहें, अभी तक तो है उनकी नीची निगाहें। नजर जो उठा दी तो फिर क्या करोगे, अभी तक तो है उनकी नीची निगाहें। नजर जो उठा दी तो फिर क्या करोगे। अभी बिन पिए ही बहकने लगे हो, अभी बिन पिए ही बहकने लगे हो। छुआ तक नहीं उसने मीना सागर, छुआ तक नहीं उसने मीना सागर। सरे बज़्म साखी जब मुस्कुरा कर, सरे बज़्म साखी जब मुस्कुरा कर। नजर से पिला दी तो फिर क्या करोगे। सरे बज़्म साखी जब मुस्कुरा कर, नजर से पिला दी तो फिर क्या करोगे। ये दिल भी जिगर भी ये जान भी लुटा दी, ये दिल भी जिगर भी ये
जा भी लुटा दी, लुटा बैठा हूँ अपना सब्र सुकून भी, क्या बात। लुटा बैठा हूँ अपना सब्र सुकून भी। ये सब हुआ खामोशी खामोशी क्या बात में, है। ये सब हुआ खामोशी खामोशी में। जुबां जो हिला दी तो फिर क्या करोगे, ये सब हुआ खामोशी खामोशी में। जुबां जो हिला दी तो फिर क्या करोगे, ये अच्छी नहीं है रफ़ीक अपनी आदत, ये अच्छी नहीं है रफ़ीक अपनी आदत। उन्हें बेहिजाबी के क्यों देखते हो, उन्हें बेहिजाबी में क्यों देखते हो। जो गुस्ताख तेरी निगाहों पे उसने, जो गुस्ताख तेरी निगाहों पे उसने पाबंदी लगा दी तो फिर क्या करोगे। वो पर्दे में है तुम लुटे जा रहे हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा था वहाँ कथा? बहुत ये इन्होंने जो कलाम पढ़ा ना, ये एकदम इश्क में जिसको इश्क का नशा चढ़ जाता है ना, इश्क का नशा, आशिक और माशूक की बात है। किसकी बात है? आशिक और अल्लाह और मोहम्मद की, सबे मेहराज की। किसकी? हाँ, बोले अभी तो नजरें झुकी है, नजर उठाए तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत पूरा निगाहों का खेल, सारा खेल निगाहों का, सारा खेल निगाह। पीर को आंख बंद करके तस्वीर में देखना ही इबादत है। पीर को आंखें बंद करके मन की आंखों से पीर को देखना, और पीर के दिए हुए जिक्र को चलाने से ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये सब जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, ये वहाँ छुपी हुई बातें सबे मेहराज की खुद को दिखती है। बेशक हम ऐसा सोचते हैं कि हम गौसे पाक को नहीं देख सकते, है ना, हम गरीबन नवाज को नहीं देख सकते, लेकिन जो मुरीद होता है ना, उसको वो बशरत भी देते हैं, बेशक उसको आके रास्ता भी बताते हैं, है ना। जो जिक्र वाला होता है, जिक्र पीर से लिया होता है और उनसे इश्क रखता है, तो ये जो कलाम पढ़ते हैं, ये कलाम से तुम्हारे अंदर इश्क जागना चाहिए। इश्क अपने पीर के प्रति, पीर के लिए इश्क होना चाहिए। अगर पीर से इश्क हुआ तो सरकार से इश्क हुआ, सरकार से इश्क हुआ तो अल्लाह से इश्क हुआ, सरकार से इश्क हो गया तो अल्लाह से इश्क हुआ। फ़कीर, एक शेर है, फ़कीर हक आशना को देखा, फ़कीर हक आशना को देखा, ख्वाजा पिया को देखा, गौसुल वरा को देखा, ख्वाजा पिया को देखा, गौसुल वरा को देखा, फ़कीर हक आशना को देखा। तो आज हम जहाँ हैं ना, यहाँ हक बोला जाता है, हक की बातें की जाती है, राज़े हक बताया जाता है, राज़े हक बताया जाता है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा कलाम पढ़ता हूँ, पढ़ो छोटा सा, और ये हिदायत है कलाम के अंदर। और सारे लोग बच्चे में मत गुम हो, कुछ लोग हमारे लोगों में भी गुम हो जाओ। यहाँ दीन की बातें हो रही है ना, बच्चे से एक आदमी बात करे बहुत हो जाए, है ना। सल्लल्लाहु ताला, देखो बच्चे का काम रोना रोता रहेगा, हमारा काम है कलाम सुनना, सुनते रहेंगे। सल्लल्लाहु ताला। अल्लाह अल्लाह का मज़ा जलवा नुमा हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा जलवा नुमा हो जाएगा, रूबरू और हूबहू जब सामना हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा जलवा नुमा हो जाएगा। अब अल्लाह अपने सामने क्यों नहीं आता है ना? कब सामने आएगा? रूबरू और हूबहू जब सामना हो जाएगा, तो सामना होता नहीं है, तो वो क्यों नहीं होता वो बताता है। जब खुदी मिट जाएगी बंदा खुदा हो जाएगा,
जब खुदी मिट जाएगी बंदा खुदा हो जाएगा। जी के मरना मर के जीना, जी के मरना मर के जीना मौजज़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह का मजा जलवा नुमा हो जाएगा। रूबरू और हूबहू सामना हो जाएगा। अब सामना क्यों नहीं होता? देखो, उसको सामना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिल तेरे इश्क मोहब्बत में फना हो जाएगा। दिल तेरे इश्क मोहब्बत में फना हो जाएगा। दोनों आलम में तेरा, दोनों आलम में तेरा वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। कैसा है कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, खड़े जबर से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। दोनों आलम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। जब कलमा जेर पे आता है, जब कलमा जेर पे आता है, बंदा जब जेर हो जाता है, बंदा जब जेर हो, अब अल्लाह ही जो करेगा, मेरी तो ताकत नहीं है। बंदा जेर हो गया, बंदा जेर हो गया तो बोला दोनों आलम में तेरा वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो जेर कैसा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बंदे को जेर होना पड़ेगा। बंदा जेर होगा तो अल्लाह का भी सब कुछ अपना ही है। हम जो बोलेंगे वो होगा। हमने अगर ठोकर मार दी ना पत्थर को तो वो हीरा बन जाएगा। अपनी ठोकर को इस काबिल बना लो। हम जिस काम में हाथ डालेंगे ना वो काम में बरकत हो जाएगी, उसमें अल्लाह की अता हो जाएगी, है ना। लेकिन अपने आप को जेर करना पड़ेगा अल्लाह के सामने, अपने आप को जेर करना पड़ेगा। दोनों आलम में तेरा वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह का मजा जलवा हो जाएगा। अच्छा, वो कब बोलता मालूम? इसमें वो लाइन समझाया, मुझ में जो कुछ है तेरा लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। मुझ में जो कुछ है तेरा लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। बोलता देर क्यों आ जाके बाहर, देर क्यों आ जाके बाहर सामना हो जाएगा। वो अल्लाह को ही बुला रहा है। बोलता देर क्यों, जब मैं बोल दिया मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ हो तेरा ही है, तो तू सामने आना। तो सामने देर क्यों आ जाके बाहर सामना हो जाएगा। अच्छा, वो सामने क्यों नहीं आता है? तो बोलता है ये जमूदे नफ्स का अंजाम है। ये नहीं, ये निकम्मापन जमूदे नफ्स का अंजाम है। अपनी जो नफ्स है ना हमको निकम्मा कर दी अल्लाह के सामने। क्या कर दी? फजर में उठने नहीं देती है, मगरिब को नमाज पढ़ने नहीं देती है। हर एक आदमी को हम लोग ठुकरा रहे। अल्लाह की उम्मत से मोहब्बत करोगे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, है ना। तो वो क्यों नहीं मोहब्बत करने दे रही नफ्स हमको, है ना। मालूम भी है तो भी हम चींटी को रोंग देते हैं, चूहे को लात मार देते हैं, है ना, जानवर को हड़ हड़ बोल के भगा देते हैं, है ना। तो बोलता ये जमूदे, ये निकम्मापन जमूदे नफ्स का अंजाम है। ये निकम्मापन जमूदे नफ्स का अंजाम है। तो क्या बोला? अकल से जब काम लो तो, अकल से जब काम लो तो दिल बेवफा हो जाएगा। अगर आपने नफ्स से काम लिया दिल बेवफा हो जाएगा, और नफ्स से काम लिया तो दिल बेवफा हो जाएगा, और जिक्र से काम लोगे तो दिल वफादार हो जाएगा। दिल आपको अच्छा सोचने पे मजबूर कर देगा, अच्छा सोचने पे मजबूर कर देगा। अकल से जब काम लो तो दिल बावफा हो जाएगा। फिर क्या बोलता है मदारी कलमा मेरा, है मदार अल्लाह मेरा, है मदारी कलमा मेरा, है मदार अल्लाह मेरा। क्या बिगाड़ेगा जमाना, क्या बिगाड़ेगा जमाना, तू जो मेरा हो जाएगा। तो कलमे को अपना बना लो, है ना। कलमा अगर अपना हो गया तो फिर अपना जमाने में कोई कुछ बिगाड़
नहीं सकता। है मदारी कलमा मेरा, है मदार अल्लाह मेरा, क्या बिगाड़ेगा जमाना, तू जो मेरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह का मजा मानुमा हो जाएगा। रूबरू और हूबहू जब सामना हो जाएगा, रूबरू और हूबहू जब सामना हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह का मजा जलवा मानुमा हो जाएगा। पीर नवाजी जल चुके फिर जलाए क्या मजा, पीर नवाजी जल चुके फिर जलाए क्या मजा। सब फना फिल्लाह तू ही, सब फना फिल्लाह तू ही, बाकी बका हो जाएगा। जब ये मैंपन मर जाएगी ना, जब ये मैंपन मर जाएगी, जो बच जाएगा वही बका होएगा। जब तक बोले ना मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बोलता ना बाहर हूँ, बाद में आऊँगा, 1 घंटे में आऊँगा, ये मैंपन है। जिस दिन ये खत्म हो गई, जिस दिन ये खत्म हो गया तो बंदा खुदा हो जाएगा। बंदा ये मैंपन मिटना चाहिए। और मैंपन मिटाने के अंदर बंदा कोशिश ही नहीं करता है। बंदा सबको बोलता है देखा नहीं मेरा क्या रुबाब है, देखा नहीं मेरे को नहीं पसंद था, मैं कौन हूँ। लफड़ा होता है तो बोलते ना मेरे को नहीं जानता है तो मेरे से उल्टा बोलता है, मेरे से बात कर रहा है, मैं कौन हूँ नहीं मालूम। मेरे कौन है क्या है। एक अल्लाह की एकदम बोलते हैं ना नाकरा मखलूक है जो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। अगर एक सांस चली गई दोबारा वो सांस भी नहीं आएगी। लेकिन बंदा मैंपन ख़त्म नहीं करता है, मैं का घर खाली। तो बंदे को अपना मैंपन ख़त्म करना है। ये समझ लेना है कि मेरे को किसी की वाट नहीं लगानी है, मेरे को किसी की वाट नहीं लगानी है, मेरे को मेरी वाट लगानी है। खुद की वाट बंदा कैसे लगाएगा बताओ। खुद की वाट कैसी लगाएगा। कपड़े जो 2 दिन में धोना है वो तुम लोग 1 दिन में धो दो। खुद ही बोलेंगे मैं थक गया। क्या बोलते हैं भाव। खुद की वाट। अगर तुम्हारा दिल बोलता है आज चिकन तंदूरी खाना है तो चिकन तंदूरी दुकान से खरीद लो बेशक, और किसी गरीब को दे दो और खुद की वाट लगाओ। बता दो कि तूने चिकन तंदूरी मांगा था, देख मैंने खिला दिया गरीब को, आज तेरे को भूखा सोना पड़ेगा दाल रोटी के साथ। तो खुद की वाट लगाओ। जो बंदा खुद पे मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। जो बंदा खुद पे मेहनत करेगा वो कामयाब। खुद को सुधारो तो अल्लाह तुमको पसंद करेगा। खुद को संवारोगे, सौदेबाजी करोगे, ऐसी टोपी, ऐसा दामन, ऐसा पैंट, ऐसा बेल्ट, ऐसी घड़ी, कुछ काम नहीं आएगी बाबा। खुद को एकदम ज़ेर कर दो, खुद को एकदम हाँ अपन तो कुछ है ही नहीं ऐसा मान लो तो सब सही हो जाएगा। सब घर के सारे लोग सही हो जाएंगे। अपन मान लो कि मेरे को भी कुछ किसी से मतलब ही नहीं, किसी को कुछ बातें नहीं करना है, सिर्फ 4 पैसा कमाना है, घर वालों को खाना खाने देना है, बस अल्लाह ने मुझे उतनी ड्यूटी दी। कितनी ड्यूटी दिया है। 2 वक्त की रोटी कमाओ, ला के दे दो। औरतों को अल्लाह ने क्या ड्यूटी दिया। 2 वक्त की रोटी आदमी लाया है तो पकाओ और खिलाओ। और उसको आदमी डॉक्टर थोड़ी है। औरतें क्या करती है, आदमी आता तो बोलती मेरा सर दुख रहा, मेरा पैर दुख रहा, मेरे को चक्कर आ रही। वो डॉक्टर थोड़ी बेचारा काम करके आया है। बाबा गलत बोलो तो बोल दो भाई। वो बेचारा काम करके आया, पैसे कमा गया, उसको तुम बीमारी बता रहे हो। अरे वो डॉक्टर थोड़ी हो तो घर आया, उसको बोलो 50 रुपये ज़्यादा दो, कल सुबह दवा लेके आ जाओगी। वो बोलती नहीं औरत। अभी जैसे आदमी पैर दबाएगा वो भी गुस्सा होता है। हाँ ठीक है कल देखेगा, अभी पहले खाना ला। ठीक है कल देखे खाना ला। फिर बोलती पगार कल देखेंगे, पहले खाना ला। वो अपना खाना खाएगा जाके सो जाएगा। इसका तो रोज का काम है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हर बंदा अपने आप को संभाल लेना तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, घर जन्नत बन जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा जो घर एक जन्नत है। मैं मेरे रूम में आता हूँ तो बहुत मुझे सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरे रूम में जाता हूँ, सब अपना रूम ऐसा बनाओ, बड़ा खुशबू लगाओ, अपने बिस्तर पे गुलाब के फूल डालो, अरे खुशी की नींद सो यार। अल्लाह ने बोला है, हमारी माँ कहती थी कि आंख भर के मेहनत करो, पेट भर के खाओ और सुकून की नींद सो। तो आज सुकून की नींद लोगों के पास नहीं है, गोली के डब्बे है भाई। ऐसे एक घर में 8-10 हज़ार की गोली आती है। उतना पैसा खैरात नहीं करे लोगों ने, ज़कात फितरा दिए नहीं है। आज दे डॉक्टर को दे रहे, पैकेट के पैकेट आ रहे, ये नंबर का, मैं देखता हूँ नीचे ये नंबर का, वो नंबर की। क्यों आ रही है इतनी दवाएं। हाँ, क्योंकि हमने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा। तो उम्र के हिसाब से अपनी बॉडी का ख्याल करना था, वो करा नहीं, है ना। आज हमारे पास क्या है, एक दीन इस्लाम है। क्या है, दीन है और इस्लाम है। आज हम लोग इस्लाम वाले, हमको दीन में आना है। बहुत ज़रा दीन पे बोलो। अरे वाह, तुम बोलेंगे ना, तुम चुप बैठे कैसे चलेगा। हो गया टाइम, फाते दिलाएंगे।
देखो कलाम अपन हमेशा पढ़ते हैं बाबा, ये बात जरूरी जरूरी है। सुन भी सकते, ये हाँ, और दीन को समझने के लिए सबसे पहले कलमे पे आना पड़ेगा। कलमे पे, सुभान अल्लाह। कलमा ही दीन की कुंजी है, कुंजी, चाबी। और कलमे पे ईमान रखने से पहले ईमान आता है। सुभान कलमे अल्लाह। पे ईमान ऐसे नहीं आता है, पहले ईमान आएगा जब कलमा आता है। जब कलमा आता है, क्या बात है। बिना ईमान के कलमा भी, वो ईमान क्या है? ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मिल। मुजम्मल। ईमान मुफस्सल कहता है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व खैर व शर्र मिनल्लाहि ताला वल बास बअदिल मौत। मैंने ईमान रखा अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मलाइकती, कुतुबिही, उसकी भेजी हुई किताब पर, उसके भेजे हुए रसूल पर, और खैर और शर पर, अच्छाई और बुराई पर, और मैंने ईमान रखा मौत के बाद आने वाली जिंदगी पर। जिंदगी पर, बेशक। अब मौत के बाद भी जिंदगी है साहब, और ये खुद ईमान की पहली दलील है। पहली दलील है, बेशक बेशक पहली दलील है। लेकिन अब वो मौत के बाद आने वाली जिंदगी क्या है, उससे बेखबर है। चलो उसको वहीं रहने दो। अब उससे आगे बढ़ते हैं, जब ईमान मुकम्मल करना है तो ईमान मुफस्सल पे आना पड़ेगा। मुकम्मल से आगे बढ़ के मुफस्सल पे आना ईमान पड़ेगा। मुफस्सल पर आना पड़ेगा। ईमान मुफस्सल कहता है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ व बिअस्माइहि व सिफातिही क़बिलतु जमीअन अहकाम इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। कल्ब। क्या बात है। मैंने ईमान रखा अल्लाह पर और उसकी सिफ्तों पर, सिफ्तों पर, और मैं कबूल करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं अहद लेता हूँ कि तेरे जमीयन अहकाम को मैं पूरा करूँगा, और इसकी मैं ज़बान से इकरार कर रहा हूँ और उसकी तस्दीक मैं दिल से करूँगा। जैसे साहब ने अभी शादी के मामले पर पूरी बात रखी, तो साहब निकाह में भी यही पढ़ाया जाता है, ईमान मुफस्सल। मौलाना साहब यही पढ़ाते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि, लेकिन वो पढ़ा तो देते हैं लेकिन बता नहीं पाते पर। अब वहाँ पर जमीयन अहकाम, वहाँ दोनों पर फराइद हो जाता है, मर्द और औरत पर, कि दोनों के अहकाम को पूरा करें। बेशक। अब उस अहकाम में साहब ने जैसे दवाई का कहा, तो वो भी फराइज मर्द पर है, अगर मर्द कमाने जा रहा है तो। बेशक। तो दोनों, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास है। बेशक बेशक। ये दोनों जब तक दो है तो घर में फसाद होगी, जी दो एक हो जाएंगे उस दिन घर सुकून में हो जाएगा। सही बात। यानी दोनों के ख्याल एक होना, दोनों के सवाल एक होना, दोनों के तरीके एक होना, दोनों की मोहब्बत यकसा होना। अगर हम ख्याल है तो बात आगे बढ़ेगी, और ख्याल ही ना मिले तो घर में कलश ही होगा, झगड़े फसाद ही होंगे। तो इसके लिए साहब ईमान अपने अंदर जगाना है, और इसकी शुरुआत हमें घर से ही करना है। हम हमारे घर के माहौल को सुधारेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, और जब सुकून मिलेगा तो रब की रजा मिलेगी, रब की रजा, रब की तरफ रागिब होने का रास्ता मिलेगा। जब घर में ही सुकून नहीं है, हम बाहर तो जमाने को दिखा रहे कि हम ऐसे हम वैसे, और हमारे घर में आने के बाद हमें सुकून ही नहीं है। तो हमें अब सबसे पहले हमारे घर के माहौल को सुधारना है, घर में इख्तिलाफ लाना है, उससे दूर होना है, इखलास लाना है, खुलूस लाना है। जो हमारे आपसी इख्तिलाफ है उसे दूर करना है। और सरकार दो आलम ने इसका बड़ा बेहतरीन तरीका बताया, एक दूसरों से बैठ कर आराम से रुकू करे, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझे। लेकिन हमारे पास उतना वक्त ही नहीं, हम अपनी दुनिया में गुम हो जा रहे, ना दीन के रह रहे ना दुनिया के रह रहे। क्योंकि साहब दीन जब बनेगा जब हमारी दुनिया सरबरेगी, क्योंकि जब तक जिंदगी नहीं करोगे जब तक बंदगी नहीं कर सकते। क्या बात है। अगर डायरेक्ट बंदगी करने जाओगे साहब कुछ हासिल नहीं। सरकार गरीब नवाज, आपने भी शादी की, निकाह करे, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, पूरा खानदान बनाया, उसके बाद आपने बंदगी भी की, साथ में जिंदगी छोड़ी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने भी जिंदगी के साथ बंदगी की है।
तो हमें खुलूस और मोहब्बत से पहले अपने घर के माहौल को बनाना है, चाहे वो हमारे घर के बड़े हो, छोटे हो, हमारे भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, सबके साथ खुलूस और इखलास से पेश आना है। जब हमारे घर में सुकून आएगा, और जब घर सुकून आएगा घर जन्नत हो जाएगा, और घर में बरकतें आएगी, और घर के लोगों में रब की तरफ से रजा आएगी, और रब अपनी तरफ रागिब करेगा फिर बंदों को। सुभान अल्लाह। तभी घर की औरतें बुरे नजर आएगी और आपको क्या नजर आएंगे? दरवाजा बंद, लाइट बंद, थोड़ी लाइट इधर है ना, लाइट बंद करो आप, और बंद करो लाइट। हाँ, इधर किचन की भी एक बंद करो, एक ये किचन की बंद करो, मोबाइल बंद करो। मेरा सिलसिला मदारी में